जो पारंपरिक रूप से माना जाता है कि कोई अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो उसके मन में ये भाव है कि कोई एक संकट मोचक है, कोई एक शक्ति है, अदृश्य है, बाहरी शक्ति है जो मुझे संकटों से बाहर निकालेगी। तो क्या आपकी भी भावना इसी तरह की है? क्योंकि आप ये कहते हैं कि कोई बाहरी शक्ति नहीं है, आपके भीतर ही हनुमान मौजूद है। बाहरी शक्ति क्या, बाहर ही कुछ नहीं है। बाहर कोई शक्ति तो तब होगी ना जब मुझसे बाहर कुछ होगा। हनुमान चालीसा मुझे बड़ी प्रिय रही है बचपन से ही, और मुझे पता भी न चला इतनी प्रिय क्यों है। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके जो छुपे हुए वास्तविक अर्थ थे मेरे सामने आते गए। उस पर मैंने बोला भी है और एक हमारी छोटी सी पुस्तिका भी है, वो उस पर प्रकाशित है, हनुमान चालीसा। आप उसको पढ़ें। हमने जो हमें इतने सुंदर प्रतीक दिए गए, हमने सबका अर्थ विकृत कर दिया। फिर चाहे वो हनुमान हो या महादेव, हम समझते ही नहीं वो क्या है। हम उनको बाहर बैठा कोई व्यक्तित्व मान लेते हैं, कोई बाहरी छवि या बाहरी शक्ति मान लेते हैं, जबकि उनका वास्तविक अर्थ बहुत गहरा, बहुत सुंदर, बहुत गूढ़ है। हमने उस सुंदर अर्थ को ही विकृत कर डाला है, और वो जो पूरी विकृत मान्यता है उसको हमने कह दिया यही हिंदू धर्म है। वो हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म बहुत ऊंची चीज़ है, आप उसे क्यों ऐसे गिरा रहे हो? देखिए, आप हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं तो आप हिंदू धर्म की ओर इशारा कर रहे हैं, और शायद हिंदू होने के नाते ही ये सवाल पूछ रहे हैं। एक छोटा बच्चा भी होता है तो आप उसको यही पढ़ाते हो कि बेटा हिंदू हो तो वैदिक धर्म है तुम्हारा, यही बोलते हो ना। और वैदिक धर्म का जो शिखर है, वेदों का जो दर्शन है, उसका नाम वेदांत है। यहाँ तक ठीक है? तो आप जो कुछ भी हिंदू होने के नाते करोगे उसको वेदांत सम्मत होना ही पड़ेगा। श्रुति कहलाता है वेदांत, और नियम ये है कि बाकी जितने ग्रंथ हैं जो श्रुति नहीं है, जैसे आपने रामचरितमानस कहा या कि हनुमान चालीसा है, ये श्रुति ग्रंथ नहीं है, ये स्मृति के अंतर्गत आते हैं। नियम ये है कि उनका अर्थ आपको सदा श्रुति से पूछकर ही करना पड़ेगा। तो हनुमान चालीसा का भी निसंदेह आपको वही अर्थ करना पड़ेगा जो वेदांत सुझाता है, जो वेद कहते हैं। वेदांत बिल्कुल नहीं मानता कि तुमसे बाहर कोई सत्य है, एकदम भी नहीं।